पिछले पार्ट में दोस्तों आपने देखा राजन कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं देखता हूँ वो ऋषिवर कैसे नहीं आते मेरे साथ में। और ये सब कहकर राजा और सिपाही अपने राज्य महल से निकलकर उन साधु की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ते हैं। और थोड़ी दूर चलने पर वो जंगल में जाकर महर्षि को ढूंढने लग जाते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद महर्षि उनको मिल जाते हैं और तब सिपाही बोलता है, महाराज यही वो महर्षि हैं जो आने से मना कर दिया था। तब राजन उनके पास जाता है और उनको बोलता है, ऋषिवर आपने मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा अपमान किया है और इसका दंड तो मैं आपको देकर ही रहूँगा। मैंने आपको कहा था कि आप आएँ और मुझे अपना आशीर्वाद दे। तब ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख तू मुझे दंड देगा। और इतना कहकर उन्हें श्राप देकर राजा को मृग बना देते हैं। और ये सब देखकर सिपाही डर जाता है और डर कर भागता भागता राज्य महल की ओर चलने लगता है। और उधर रानी भी चिंतित हो जाती है कि महाराज अभी तक नहीं आए हैं। और इतने में सिपाही आता है और महारानी को बोलता है, महारानी महाराज की त्रुटि और अवज्ञा के कारण ऋषि क्रोधित हो गए हैं और उन्हें श्राप दे दिया है। ये सब सुनकर महारानी चिंतित हो जाती है और कहती है कि मुझे तुरंत उन ऋषिवर के पास लेके चलो। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति का अपराध क्षमा कर दो। तब वो ढूंढने लग जाते हैं महर्षि को, लेकिन वहाँ में नहीं मिलते महर्षि। और कुछ देर तलाश करने के बाद महर्षि रानी और सिपाही को मिल जाते हैं। तब रानी महर्षि के पास जाकर बोलती हैं, हे प्रभु ऋषिवर, मुझसे या मेरे परिवार से और राजा से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो और राजा को पहले जैसा बना दो। तब ऋषि बोलते हैं, ये तो असंभव है, लेकिन इसका काट है। मैं थोड़े समय के पश्चात एक शिकारी जब तुम्हारे पति का मृग रूप में शिकार करेगा तो वो तुरंत ही राजा के रूप में वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं पार्ट 3 में कैसे राजा अपने पुनः उसी रूप में आते हैं। इसके लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।